बांदा के जसपुरा ब्रांच इंडियन बैंक मैनेजर की तानाशाही से खाता धारक परेशान है। आपको बता दें कि लगातार एक हफ्ते से बैंक मैनेजर खाता धारकों को सर्वर का बहाना देकर वापस घर लौटा देता है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खाता धारक भूखे प्यासे ही बैठे रहते हैं और बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के नियमों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? हमारे से। किस लिए आई थी यहाँ बैंक को? पैसा नहीं कराने। कब से बैठी हैं? 7 बजे से। 7 बजे से अभी तक पैसे नहीं मिले? अच्छा, तो इसके पहले भी वापसी हो चुकी है आप बैंक से? 8 दिन से पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या कहते हैं मैनेजर साहब यहाँ पर? यही कहते हैं। घर में कोई काम है, किस लिए पैसा निकालने? क्या काम है पैसे का? किसकी शादी है? 29 तारीख का। अच्छा, 29 का टीका। बाबा क्या नाम है आपका? निसार निवासी महिला डेरा जिला बांदा। कितने दिन से परेशान है यहाँ बैंक में आप? हम आज गृहस्थ थे दौड़ता हो जाते। अच्छा, हाँ, सब चिंता नहीं है। 8 दिन से बराबर आप 8 दिन हो गए। 8 दिन पैसे नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहा। क्या कहते हैं मैनेजर साहब यहाँ? कैश सर्वर नहीं है। 8 दिन से लगातार सर्वर नहीं है। 8 दिन से सर्वर नहीं। पैसे किस लिए लेने आए थे? कोई घर में शादी भी आई थी या किसानी काम था, किस लिए आए थे? किसानी के काम के लिए खेत जोतानी है। अच्छा, मिट्टी डलवानी है, गहिर है मकान के सामने, तो उसमें मिट्टी डलवाएंगे नहीं 4 महीने मर जाएंगे। 8 दिन से बराबर वापसी जा रहे हैं। बराबर आ जाए के दिन से। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। एक सप्ताह पहले पीयूष त्रिपाठी ने जिला और स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन देकर महावीर प्रसाद दिहुलिया के प्रकरण में न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी, पर अभी तक उनके पत्र पर न ही कोई कार्रवाई हुई है और न ही नगर पालिका ने किसी भी प्रकार से संज्ञान में लिया। इससे परेशान होकर पीयूष त्रिपाठी ने चरखारी के गुलमर्ग में आज सुबह से अन्न जल त्याग करके अनशन शुरू कर दिया है। नाम है आपका और किस लिए आपने ये आंदोलन आज की कर रहे हैं? क्या उद्देश्य को लेकर आए हैं? पीयूष कुमार नाम है मेरा जी। मैं पूर्व संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद हूँ और वर्तमान में जो है मैं सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी से ज्ञान लेकर उनका शिष्य बना और उन्हीं का सन्यासी हूँ। धर्मानंद महाराज नामकरण किया गुरुदेव ने मेरा जी। और जन समस्याओं को लेकर के मैं बाल्यकाल से ही सेवाएं दे रहा हूँ। इसी संदर्भ में मेरे पास एक श्री महावीर प्रसाद दिहुलिया चरखारी के आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हम लोगों का दैनिक विनियमितीकरण हुआ था, उसके बाद हम लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। जब हमने देखा कि 2017 में रिटायरमेंट होने के बाद भी आज तक श्री महावीर प्रसाद दिहुलिया जी की पेंशन नहीं लगी, तब मुझे लगा कि बहुत बड़ा सब दिक्कत है गरीबों को। फिर मैंने पूरा उसका जो है पूरा जांच पड़ताल किया और पाया कि ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं प्रदेश और देश के अंदर जिनका विनियमितीकरण हुआ है और उनकी पेंशन एवं अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने नगर पालिका के अंदर और देखा तो तमाम सारा नगर पालिका में भ्रष्टाचार पाया कि बहुत समय से इनका लगातार शोषण हो रहा है और ये जो कर्मचारी नगर में अधिकारी आते रहते हैं, ये सब लोग जो चेयरमैन नेता बनते हैं, ये कोई सहयोग नहीं करते गरीब जनता का, सब धोखा देते हैं, लूट मार करते हैं। इसलिए मैं जो है वैदिक परंपरा को मानने वाला हूं, वैदिक संस्कृति को, और आज इस देश में और प्रदेशों में सरकार है वैदिक संस्कृति को मानने वाली। इसलिए मैं एक ब्रह्मचारी हूं, आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूं और मैंने ये 4 मुद्दों की मांग उठाई है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि ये 4 मुद्दे हैं कि जिन कर्मियों का विनियमितीकरण हुआ था उनकी पेंशन एवं अन्य लाभ उसी समय से दिए जाएं जिस समय से वो दैनिक वेतन भोगी कर्मी थे, पहला विषय। दूसरा विषय यह है जो हमारी माताएं बहनें हैं और बाहर जनपदों में सर्विस करती हैं, ये सरकारी धन पाने के लिए कोई भी काम कर रही हैं, ऐसी हमारी माताओं बहनों का स्थानांतरण उसी जनपद में किया जाए जहां पर उनके पति या संरक्षक रहते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, उनको बाहर अकेली रहती हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जानते हैं। तीसरा विषय, हम लोग प्राणियों में सद्भावना होकर उद्घोष करते हैं, लेकिन बक्सवाहा जंगल है, लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया और उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम लोग ब्रह्मयोगी लोग हैं, हम लोग जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए तत्काल हम मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से कि जंगल पर कटाई को रोकने का काम करें और तालाब, पर्वत और जंगल और जल की सुरक्षा हेतु कठोर नीति बनाने का काम किया जाए। और चौथा विषय जो है, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है और समय समय पर समय आने पर उन्होंने छोटे राज्य के निर्माण की बात कही है और आज प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और
देश में भी, और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। इसलिए मेरी ये मांग है कि जो भी पृथक राज्य की बात की गई थी, आज उसके अपने वचन जो दिया था उन्होंने, उसका पालन करते हुए बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ साथ अन्य छोटे राज्यों के निर्माण पर ध्यान दिया जाए और उनका गठन किया जाए। ये पूरी सामाजिक और जन मुद्दे वाली मेरी मांगे हैं। अगर कहीं से कोई गलत हो तो मुझे बताएं, मैंने को देखा है। ये तो चूंकि आप देख ही रहे हैं, मैंने घोषणा किया 10 दिन पूर्व कर दिया था कि यदि मेरी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मैं अन्न एवं जल त्याग करके आंदोलन चलाऊंगा। इसलिए मैं आज जो अभी पूर्व की रात्रि निकल गई, उस रात्रि 12 बजे से मैंने अन्न एवं जल का त्याग कर दिया है और ये आंदोलन चला रहा हूं। इस आंदोलन का नाम नवयुग का आगमन विश्व शांति आंदोलन है। ये गुरुवर की कृपा से आंदोलन चल रहा है मेरे, और उनके लाखों सन्यासी, बैरागी, योगी उनके गुप्त रूप से अभी साधना में तल्लीन है। समय आने पर निकलेंगे और हमारा जो उद्घोष है वो धर्म की जय हो और सत्य की विजय हो, ये हमारा उद्घोष है। महोबा से केकेडी न्यूज संवाददाता सूर्यभान की रिपोर्ट। महू तहसील में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है, साथ ही स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बढ़ते संक्रमण को लेकर महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर ग्राम पंचायत कुदरिया को कोरोना हॉटस्पॉट बनाया गया है, जहां पर प्रशासन ने चारों तरफ से पूरे गांव को सील कर दिया। प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया, जिससे त्रस्त होकर अब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। नायब तहसीलदार रितेश जोशी ने बताया कि फिलहाल ग्राम पंचायत कुदरिया में 36 एक्टिव केस हैं, जो कि तहसील में सबसे सर्वाधिक केस इसी पंचायत में है। जबकि इसके अलावा प्रशासन ने उमरिया, किशनगंज आदि ग्रामीण क्षेत्रों को 7 दिनों तक के लिए हॉटस्पॉट बनाया है। अभी तक जो हम लोग को रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर कोदरिया गांव में 36 एक्टिव केसेस हैं, जो महू में सर्वाधिक हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कोदरिया हॉटस्पॉट है। यहाँ पर तहसील में ऐसे कितने गांव हैं जो हॉटस्पॉट बन रहे हैं? विशेषकर कोदरिया, गवली पलासिया, उमरिया भी है, पिगडम्बर, सोनवाई, बेसला, ये जो हम लोग के रेवेन्यू एरिया में तो नहीं है पर थाना क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण ये भी हॉटस्पॉट हैं। ये कितने दिन तक ड्यूटी बनती है? अभी तो आदेश 7 दिन का निकल रहा है और ज़रूरत पड़ी तो उसको एक्सटेंड करेंगे। आने वाले समय में और भी कोई गाँव? हम लोग की कोशिश तो लगातार है कि ऐसी परिस्थिति ना बने कि किसी गांव को सील करना पड़े, पर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सील करेंगे। और गवली पलासिया पे हम लोग विचार कर रहे हैं अभी। वो रितेश जोशी, नायब तहसीलदार। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत अकोला प्रत्याशी खुर्शीद बेगम पत्नी रईस खान खंड विकास मिलकपुर रामपुर में कराया विकास कार्य शुरू। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता मुरारी लाल पांडे की ये खास बातचीत। अच्छा, ये बताइए, जो विधवा महिलाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं आ पा रही है, उसके विषय में आपको क्या कहना है? बस ये अभी ये ऑफिस खुले हैं, उसके बाद में लोगों की सबकी पेंशन के लिए कार्य जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक, अगर अधिकारी या कर्मचारी हमारा साथ देते रहे तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी यहाँ बिना पेंशन का, विधवा पेंशन हो या बेटी का जो ब्याह का पैसा होता है, कन्याधन जिसे बोलते हैं, उसके बारे में भी अभी तक कई लोगों का ऐसा सिस्टम रहा। पिछले जो मतलब ये प्रधानी रही तो उन लोगों ने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। गरीब की बेटियों के बारे में सरकारी मुआवजा नहीं मिला था, बारे में जी कुछ नहीं मिल पाया यहाँ पर। किसी एक आध का हो गया, अगर किसी का अपनी अलग सेटिंग रही, मतलब जिसकी धमंगड़ी थी उसका हो गया था। जी जी बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, मकान के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ऐसा है, जो लिस्ट बन के आई है उसमें से भी 11 लोगों के नाम जो है उनके कार्य चल रहे हैं और 55 लोगों की टोटल लिस्ट है हमारी। इस 55 के बावजूद भी इस लिस्ट में कुछ धांधली है। जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उन लोगों का भी इसमें नाम है जो पुराने प्रधान ने दे रखा है। और अभी कम से कम हमें 50 मकान ऐसे चाहिए जो कि लोगों को जिनकी जरूरत है, जो कि पन्नी डाल के अपने बरसातों में गुजारा करते हैं। हाँ। रहने के लिए छत नहीं है, बिल्कुल छत नहीं, घर भी नहीं उनका, कच्चे आज भी पुराने। आप चाहो तो ये वीडियो से देख सकते हो, पूरी बेल्ट जो हमारे मोहल्ले में है, इन लोगों का भी मकान नहीं बने। और कच्चा तो आपका भी मकान बहुत है जी, हमारा भी है कच्चा, लेकिन फिलहाल तो पब्लिक की सेवा, यानी कि जनता को जिसको जरूरत है। हमारे पास अगर ये खपरेल भी है तो सिर ढकने की जगह तो है, उन लोगों के पास तो सिर ढकने की भी जगह नहीं है, जो कि परेशान होते हैं बेचारे बरसातों में, जैसे तैसे अपने बच्चों को समेट के बरसातियों में बैठते हैं। कोटा डीलर की तरफ से कोई कोटा डीलर हमारा भ्रष्टाचारी था, उसका कोटा निरस्त हो चुका है। सारी पब्लिक ने मिल के उसका कोटा गिरा दिया है और अब दूसरे कोटे के लिए अटैच हुआ है। हमारे बराबर में गाँव में जो जौरा पड़ता है उसमें अटैच करा रखा है अमर सिंह के नाम से। अच्छा। लेकिन वो भी भरपूर धांधलियों के आधार पे ही है, कोई सही तरीके से कोटा नहीं दे रहा। नहीं, इस वक्त तो पूरा राशन बटा है इसमें ही। इस वक्त बटा है राशन, 1 यूनिट पे 5 किलो दिया है, 5 किलो मिला है, कम दिया। उसकी कोई आपके पास पर्ची आई है?
किसी ने पर्ची दी है, आपके पास पर्ची है इस टाइम मौजूद क्यों नहीं है? ये देखिए जो मौजूदा इस वक्त में प्रधान है, हमने इससे पहले भी ये कह रखा था कि हम लोग तो अपना गुजारा कर लेते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ कमाने वाले हैं, इसलिए हमने अपने राशन कार्ड नहीं बनवाया अभी तक। हमने कहा जिसको जरूरत है इस राशन की जी उस तक इसका हक नहीं। तो प्रधान जी इस विषय में तो आपकी गलती है, जब आपके पास किसी ने शिकायत की तो आपके लिए वो पर्ची ले लेना चाहिए। ये शिकायत तो मैडम कल ही आई है, हमें प्रधान बने हुए भी कितने दिन हुए, 15 दिन हुए, उसके बाद पहला ही तो राशन बटा है। नहीं, पहला राशन बटा तो आपको पर्ची रख लेना चाहिए। कोटा डीलर से हमने कहा था कि यहाँ आके बड़े गांव के लोग मजदूरी करके अपना पेट पाले, तेरे पास 3 दिन चक्कर लगा के राशन ले। आपके गाँव से कोई दूसरे गाँव में है? दूसरे गाँव में यहाँ से 1.5 किलोमीटर। नहीं तो प्रधान जी आप अपने गाँव में कोठा डीलर को बुलाएंगे। हमने कह रखा है उससे, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? आप इसके लिए हम कंप्लेंट करो। साहब से शिकायत करना चाहते हैं, हो सकता है आपके माध्यम से शिकायत हो जाए या नहीं बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो गांव में कोठा डीलर होना बहुत जरूरी है। कुछ महिलाएं हैं, पुरुष होते हैं बाहर चले जाते हैं, महिलाएं होती हैं घर में, बच्चे होते हैं घर में, पूरी जिम्मेदारियां रहती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं महिलाएं। तो इसलिए अगर 1 किलोमीटर दूरी पे, 2 किलोमीटर दूरी पे तो गाँव में से ले सकती है महिलाएं, दूसरे गाँव में नहीं जा सकती। महिला एक बार जाती है बेचारी, फिर वहाँ से कट्टा लाद के कैसे लेके आए? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, इसलिए अपने के गाँव में ही कोठा डीलर होना चाहिए। हो सकता है आपके माध्यम से अगर एसडीएम साहब तक, माननीय एसडीएम साहब तक ये शिकायत पहुंचे और उस पर कुछ कार्रवाई करें या कुछ संज्ञान लें तो देखा जाएगा। बाकी हम अपने तौर तरीके से भी लिख के देंगे उनको। आप लिख के दीजिए और हम ये वीडियो एसडीएम साहब को दिखाएंगे। एक एप्लीकेशन के द्वारा भी हम उनको अवगत कराएंगे कि हमारी जो ये समस्याएं हैं उनको पूरा करा जाए। बाकी डीएम साहब तक अगर आप मैसेज भेज सकें हमारा, क्योंकि इस वक्त कोई भी आवाज कोई भी ऑफिस नहीं खुल पा रहा है जो हम उनको शिकायत करें। हमारे यहाँ कम से कम अभी 50 मकान ऐसे लोगों के बनने के लिए जिनकी सर्वे नहीं हुई है, पीछे से भ्रष्टाचार होता चला आ रहा है, उन लोगों तक वो कमरे नहीं पहुंचे। और इस लिस्ट की जांच करी जाए कि जो ये मकान बने हैं इसमें पक्के मकान वाले को मतलब सरकारी धन का दुरुपयोग करने का मौका ना मिले। पूर्व प्रधान जिसको जरूरत है, जिसका हक बनता है, उसकी एक बार जांच करवाई जाए और जिन लोगों को मकान मिलने की जरूरत है उन लोगों तक ये मकान पहुंचवाया जाए। पूर्व प्रधान का नाम क्या बताया? पूर्व प्रधान थे गंगाराम, यहाँ पे गंगाराम। उन्होंने कार्यकाल में भ्रष्टाचार ज्यादा रहा, भरपूर भ्रष्टाचार रहा। आप चाहो तो अपने कोई विकास कार्य नहीं कर रहा। हम पहले बार भी यहाँ देख चुके हैं, ऐसे दुर्दशा है इस गांव की जिसका जवाब नहीं। वो आप अपने बहुत गंदगी है का नाम नहीं है जी। जिसकी और दूसरी चीज सबसे ज्यादा हमारा, शायद हम ये मान के चलते हैं कि पूरे रामपुर जिले और हमारे जो ब्लॉक है उसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हमारा गांव है। यहाँ सरकारी ट्यूबवेलों की कैसी व्यवस्था? कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, कोई सरकारी फैसिलिटी। आज तक टैंक आया तो इन लोगों ने नहीं लगवाया, जो पानी की टंकी आती है बड़ी, जो कि जिस वजह से हमारे यहाँ बराबर में नदी चलती है, उससे पानी हमारे यहाँ का वाटर लेवल ऊंचा है, पानी हमारे यहाँ का प्रदूषित है, उस वजह से सबसे ज्यादा बीमारी होती है हमारे गांव में। लेकिन हमें ना तो कोई पानी की फैसिलिटी मिली, ना ही कोई इस तरीके का अच्छे आपको रोड देखने मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ एक हमें पुलिया की ज्यादा दिक्कत है, जो हमारे गाँव से बराबर एक रास्ता है, वो भी आज तक कुछ नहीं हो पाया, ना बम्बे पड़ पाया उसमें, ना कोई काम नहीं। ऐसा है जो गरीब हैं, कुछ बुजुर्ग हैं या मतलब गरीब लोग हैं जिनके पास 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन है, उन्हें सरकारी पानी नहीं मिल पाता है। मतलब है नहीं ट्यूबवेल तो मिलेगा क्या? जिसके पास इंजन नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, कैसी खेती बाड़ी करेगा? वो क्या करते हैं, वो खेती अपनी बेचारे ऐसी छोड़ते हैं या तुझ मुझ की खुशामद करके वो अपना काम करते हैं। इसलिए कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। आप पूरी कोशिश करेंगे कि सरकारी ट्यूबवेल लगे। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हुए नहीं थकती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जिला एटा के अवागढ़ में 15 दिनों से किसान अपना गेहूं की बिक्री करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है और केंद्र प्रभारी गेहूं खरीद केंद्र पर ताला लगाकर फरार है। वहीं किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले 10 से 15 दिनों से अपने गेहूं की बिक्री करने के लिए अवागढ़ आए हुए हैं, लेकिन केंद्र प्रभारी द्वारा कोई खरीद नहीं की जा रही है। किसान काफी परेशान हो चुके हैं। वहीं केंद्र व राज्य सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने का देश भर में ढिढोरा पीटने में लगी हुई है। नाम है आपका? प्रेम सिंह नाम है। कौन सा गांव है आपका? नारा रंजीत। कितने दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं? आज परसों से आए हैं। अच्छा, किस लिए आए यहाँ पर? तुला नहीं है? क्या बोल दिया है? अब मेरे 5 दिन की हड़ताल है। हड़ताल हो गई है इसलिए नहीं तोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है भैया। हाँ, कहाँ से आए आप? मैं नरौरा से आया हूँ। 15 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। किस लिए आते हैं आप यहाँ? गेहूँ तुलवाने के लिए आता हूँ। मेरा 70-80 कुंटल गेहूँ है। हाँ। और अभी एक दाना पड़ा नहीं है मेरा। क्या बोल देते हैं? ये बोल देते हैं हमारा स्टॉक फुल हो गया, हम नहीं कर रहे तुलाई अब। और फोन नहीं उठाते हैं, फोन करो तो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 15-20 दिन।
15-20 दिन हो गए, तुलाई नहीं हो रही है यार। डेली। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से आए आप? नगला बख्ती से। नगला बख्ती से आए। यहाँ से कितना किलोमीटर है नगला बख्ती? यहाँ से है 10 किलोमीटर। किस लिए आए आप? गेहूँ तुलवाने के लिए। कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? कम से कम 20 दिन हो गए। क्या बोल दिया जाता है? ये बोल दिया जाता है कि बारदाना नहीं है, और आज कह रहे हैं कि तौल नहीं हो रही है, और अब बंद कर दिए बिल्कुल। तुलाई बंद कर दी है? हाँ, तुलाई बंद। किसके द्वारा कहा गया है? सचिव ने कहा है, फोन करके लेबर वालों से कहा है। आज कोई यहाँ आया भी नहीं है? लेबर आई है केवल, सचिव नहीं आए। ठीक है। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।